नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में शर्मा जी की जो नई पहल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और देखो, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। होम लोन वालों के लिए बहुत ही बड़ी राहत है और मनरेगा मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है पेमेंट को लेकर के। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्मा जी ने बताया है कि पेंशन और वेतन पर रोक लगा दी है उनके। क्यों लगा दी है वो भी सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। और महिलाओं और बच्चों को बहुत सारा लाभ होने वाला है फिलहाल के लिए, जस्ट नाउ, जैसा कि इन्होंने बताया है, जैसा कि इन्होंने ऐलान किया है। और बजट के बाद तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं और योजनाओं में बदलाव दिखता आ रहा है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हर एक चीज़ आपको एक एक चीज़ करके समझ में आ जाए और आराम से उसके बारे में आप जान सकें। और चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले, लाखों मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, जाने किस तारीख तक अकाउंट में पहुंच जाएगी रकम। तो मैं पहले ये तारीख बता देता हूं आपको। तो फरवरी लास्ट में बताया जा रहा है, ये जो फरवरी चल रही है आपके, फरवरी लास्ट में 27 से 28 तारीख को बताया जा रहा है कि जो मनरेगा पेमेंट कोई भी रुका हुआ है या आने वाला जो पेमेंट है वो आपके क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट में आ जाने वाला आपके मनरेगा का जो पेमेंट है। ठीक है ना। इसमें जैसे भाई CAA और NCCA के इन पर बयान के साथ इन्होंने बताया है। ठीक है ना। और साथ ही शर्मा जी ने ऐसा बताया है, शर्मा जी ने की है ये घोषणा और शर्मा जी ने बात इस पर बयान दिया है। और साथ ही मैं बताऊं आपको कि होम लोन वालों को बड़ी राहत, जानिए वित्त मंत्री का क्या है गुणा भाग। अब बजट के बाद में होम लोन वालों को बहुत बड़ी राहत देखने को मिल रही है, जिसमें वित्त मंत्री का ये गुणा भाग है। अब क्या गुणा भाग है वो जान लीजिए, पहले मैं बता देता हूं आपको। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के पेश किए बजट में कुछ ऐसा गुणा भाग कैलकुलेशन किया कि आने वाले दिनों में इसे आपका होम लोन सस्ता हो सकता है। सस्ता क्या, जरूरी होगा। वैसे भी बजट में सरकार ने हाउसिंग सेक्टर पर फोकस रखा है। एक तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का टारगेट बढ़ा दिया है और दूसरी ओर मिडिल क्लास के लिए नई स्कीम लाने का ऐलान किया, यानी मार्केट में होम लोन की डिमांड बढ़ना तय है। तो कन्फर्म है कि होम लोन की डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है बजट में और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की गई है इसके ऊपर, इस वजह से। और साथ ही बात करूं, घाटा कम करने से ऐसे घटेगी ब्याज। अब क्या ब्याज भी घटने वाला है घाटा कम करने से। कैसे घटने वाला है कि राजकोषीय घाटे को घटाकर GDP के 5.1% के बराबर तक लाने का लक्ष्य रखा। यह सरकार के मौजूदा फिस्कल डेफिसिट 5.8% से काफी कम है। अब अगर इसे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बदलाव में देखें तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि अपना घाटा कम करने के लिए सरकार मार्केट से कम पैसा उठाएगी और कम लोन लेगी। ठीक है, कम पैसा उठाएगी और कम लोन लेने वाली है। ऐसे में मार्केट की लिक्विडिटी बेहतर होगी, जिससे मार्केट को इंटरनेट रेट को प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलने वाली है। और साथ ही खुशखबरी बहुत बड़ी लेके आए हैं। भजनलाल जी ने कहा है कि अब पूरी गारंटी होने वाली है। अब 16.89 लाख बच्चों को मिलेगा ऐसा बड़ा तोहफा। बहुत से बच्चों को अब बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं ये। इन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों पर एक समान ड्रेस कोड लागू के साथ गांव के गरीब बच्चों में टी-शर्ट पहनने की इच्छा को पूरा करना रहा है। राज्य में सरकार के बदलते ही इस योजना पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन CM भजनलाल ने राजनीतिक उदारता दिखाते हुए इसे हरी झंडी दे दी है। ठीक है ना। और इसमें इन्होंने हरी झंडी दिखाई है कि हाँ, ये कंटिन्यू चलने वाला है। जिसके बाद जयपुर ड्रेसेज में बंडल गांव तक पहुंचने भी लग गए हैं, यानी गांव तक पहुंचा भी दिए गए हैं, पहुंचने भी लग गए हैं अब तो। ठीक है ना। राज्य की भजनलाल सरकार ने PM मोदी की गारंटी को देखते हुए गत कांग्रेस के शासन में बनी कुछ योजनाओं को बिना किसी लाग लपेट के पूरा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है। और सरकार बदलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों की इस योजना को लेकर संशय बना हुआ था। अब सरकार सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल ड्रेस मिलेगी। और पिपाड़ सिटी ब्लॉक के 148 आंगनबाड़ी केंद्र 3,995 बच्चे लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के केवल यूनिफॉर्म का कपड़ा मिलता है, जबकि आंगनबाड़ी के नामांकित बच्चों को पहली बार, अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, रेडीमेड दो ड्रेस मिलने वाली है। और ड्रेस में बंडल CPO ऑफिस तक पहुंच भी गए हैं, यानी वहां तक पहुंच भी गए हैं, बस आंगनबाड़ी केंद्रों में आना बाकी है। वो भी जल्द से जल्द गांव में पहुंच ही जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर CM भजनलाल का सख्त हो गए हैं। और उन्होंने देखो क्या किया है, उन्होंने साफ साफ कार्मिकों की पेंशन और वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दे दिए हैं। अब क्या हुआ है देखो, बता देता हूं मैं आपको कि भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान एक्शन मोड पर नजर आए CM भजनलाल ने कर्मचारियों के भ्रष्टाचार कदाचार को लेकर सख्ती दिखाई है, वहीं अच्छे कार्य करने पर तोहफा दिया जा रहा है। ठीक है ना। साथ ही मैं बताऊं आपको, तो भ्रष्टाचार को लेकर CM भजनलाल शर्मा एक्शन मोड पर नजर आए, जिसमें
तोहफे के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और संभव प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन जो भी कार्मिक भ्रष्टाचार कदाचार में लिप्त पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाने वाला है। तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने, और साथ ही इन्होंने ये कहा, गौरतलब है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। शनिवार को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाग स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा था, क्या कहा था कि भाजपा सरकार किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर चाहे सिफारिश करें। विभागों में कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उस भ्रष्टाचार में उच्च अधिकारियों की भूमिका तय की जाएगी, ठीक है, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से ये कहा, और विभागों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया नहीं जाने वाला है, और साथ ही दोषी पाया गया तो कानूनी कार्रवाई करने पर सरकार पीछे नहीं रहेगी। और फिर चाहे वह किसी नेता का भी हो या रिश्तेदारी क्यों ना हो, नेता का रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई भी हो चाहे, ठीक है ना, सब पर कानून बराबर लगता है भैया। और साथ ही लाडली बहना प्रोत्साहन योजना जो मध्य प्रदेश में संचालित है, लेकिन इसे अब राजस्थान में लेकर आए हैं, जिसमें महिलाओं को 1500 से 2000 तो यहाँ लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ तक बढ़ा करके 2500 रुपये तक का मतलब प्रॉफिट मिलने वाला है। 2500 रुपये तक महिलाओं को मिलने वाले हैं। और सूत्रों की माने तो राजस्थान के अंतर्गत या तो ये योजना शुरू की जाएगी। देखो, ये मध्य प्रदेश में संचालित थी लाडली बहना प्रोत्साहन योजना, लेकिन अब इसे राजस्थान में संचालित किया जाने वाला है, राजस्थान में इसको लाया जाने वाला है। लेकिन यदि ये नहीं आती है तो इसकी जगह तो कोई दूसरी योजना महिलाओं के लिए जरूर यहाँ पर लाई जाने वाली है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें हम किसान कर्ज माफी को लेकर, तो विधेयक के अनुसार किसान कर्ज माफी को लेकर बहुत बड़ा फैसला इन्होंने बताया कि 2,50,000 तक किसान कर्ज माफी की संभावना बताई जा रही है, और संभावना पूरी भी की जाएगी, ठीक है। और साथ ही इसमें जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें आपके किसान कर्ज माफी के लिए विधेयक पारित होना जरूरी होता है, जिसकी संभावना आने वाले टाइम में बताई जा रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी में राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली और फ्री, और 200 यूनिट तक सरचार्ज माफ कर दिया गया है, यानी सारा का सारा शुल्क है वो माफ कर दिया गया है। 200 यूनिट तक कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और 100 यूनिट एकदम फ्री मिलने वाली है बिजली आपको। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि शुल्क माफ करने के साथ ही इनमें जैसे कोई मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो 200 तक यूज कर भी लेता है तो बिल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके उसके बिल में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें हम सब्सिडी को लेकर, तो गैस सब्सिडी के लिए सरकार का बहुत ही बड़ा ऐलान आया है कि अब जितने भी हैं उनको 200 प्लस रुपए सब्सिडी मिलने वाली है, जो सीधा बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट होने वाली है, ठीक है। अब जिन्होंने सब्सिडी के लिए भाई ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो वो अभी भी करवा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी करवा लें मैं तो कहता हूं। और ई-केवाईसी करवाने के बाद भी एक बार अपडेट करवाना होता है, तो उसको अपडेट जरूर करवा लें, जिससे कि आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाए मित्रों। धन्यवाद।